बोर्ड एग्जाम हैकर्स में आपका स्वागत है। नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। नमस्कार। मुझे पता है फरवरी 2026 आ गया है और बोर्ड एग्जाम का बुखार एकदम पीक पर है। हाँ, वो पेट में तितलियां उड़ने वाला टाइम है ना। बिल्कुल, लेकिन यार स्ट्रेस मत लो। सही बात है। आज हम अगले 15 दिनों की बात करेंगे। ये 15 दिन कोई टेंशन का टाइम नहीं, बल्कि मार्क्स की गोल्ड माइन है। बिल्कुल। आज हम जतेंद्र सिंह के एनालिसिस को और गहराई से समझेंगे। हाँ, और देखेंगे कि कैसे आप सब इन 15 दिनों में अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और ये सिर्फ सीबीएसई के लिए नहीं, आईसीएसई, क्लास 10वीं और 12वीं सब के लिए है। और हमारे पास सिर्फ बातें नहीं है। नहीं, हमारे पास असली फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो बताएंगे कि ये सब मुमकिन कैसे है। तो चलिए इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या बहुत देर हो गई है, हाँ, यही सबसे बड़ा डर होता है। पर डेटा कुछ और ही कहता है। सीबीएसई के 2025 के पोस्ट एग्जाम एनालिसिस के अनुसार जिन स्टूडेंट्स ने आखिरी 2 हफ्तों में एक स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो किया, उनके स्कोर में एवरेज 15% का उछाल देखा गया है। 15%? ये बहुत बड़ा नंबर है बेटा। बहुत बड़ा। इसका मतलब है ये 15 दिन हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क, यानी सही दिशा में मेहनत करने के हैं। बिल्कुल, ये रेस का आखिरी लैप है और इसे सही से दौड़ना बहुत जरूरी है। और शायद सिस्टम भी आपको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। 2025 में सीबीएसई क्लास 12 का पास रेट 93.12% था। और आईसीएसई का? आईसीएसई आईएससी का तो और भी ज्यादा 99.47% था। हाँ। मतलब सिस्टम आपको पास कराने के लिए ही बना है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि आखिरी 15 दिन गेम चेंजर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा बदलाव है। हाँ, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बिल्कुल, यहाँ एक बड़ा बदलाव है जिसे समझना बहुत जरूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सीबीएसई ने 2026 से 50% सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर दिए हैं। अच्छा, इसको आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रट्टा मारना अब काम नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। अब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए। सवाल सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि आपकी समझ को टेस्ट करेंगे। और यहाँ एक वार्निंग भी है ना? हाँ, निमैन्स की एक स्टडी बताती है कि लगभग 60% स्टूडेंट्स आखिरी हफ्ते में पैनिक क्रैमिंग करते हैं, यानी घबराहट में रट्टा मारना। बिल्कुल, इससे कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और याद की हुई चीजें भी 40% तक भूल जाते हैं। तो साफ है, घबराना नहीं है, समझना है। एग्जैक्टली। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अलग अलग स्ट्रीम के लिए क्या करना है? पहले बात करते हैं मेडिकल स्ट्रीम की। मेडिकल स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। 2025 में बायोलॉजी का 70% से ज्यादा पेपर 70%? हाँ, 70% से ज्यादा सीधे एनसीईआरटी के डायग्राम और उनकी लेबलिंग से जुड़ा था। और 2025 में साइंस का पास रेट 91.5% था। तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, जयपुर की एक 2025 की टॉपर जिसने 96% स्कोर किया था, उसने रोज 30 मिनट सिर्फ एनसीईआरटी के डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस की थी। ये मसल मेमोरी बन जानी चाहिए। बिल्कुल। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में डेरिवेशंस और नेम्ड रिएक्शंस पर फोकस करो। उन्हें लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब नॉन मेडिकल यानी पीसीएम की बारी। मैथ्स और फिजिक्स में तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट चाहिए। और यहाँ एक फैक्ट ये है कि सीबीएसई मैथ्स 2025 में एवरेज स्कोर सिर्फ 75% के आसपास था। अच्छा। सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? कैलकुलस और 3D ज्योमेट्री। और एक और चौंकाने वाली बात, 50% गलतियां सिली मिस्टेक्स होती हैं। सिली मिस्टेक्स जैसे साइन बदलना या साइन बदलना या गलत गुणा करना। तो बेटा सिर्फ सोल्यूशन देखना नहीं है, खुद सॉल्व करना है। और एक बात और, हाँ, बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। अगर जवाब गलत भी हो तो फॉर्मूला लिखने का आधा नंबर मिल सकता है। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, कॉमर्स के चैंपियंस, आपके लिए तो लॉजिक और प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। बिल्कुल। अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल्स का वेटेज 40% है और 2025 में कॉमर्स का पास रेट 92% था। अच्छा है। कई टॉपर्स इकोनॉमिक्स के जवाबों को भारत की ताजा राजकोषीय नीतियों से जोड़ने की सलाह देते हैं। अरे वाह, इससे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते होंगे। मिलते हैं। अकाउंट्स में अगर बैलेंस शीट टैली ना हो तो क्या करें? वो तो सबसे बड़ा पैनिक मोमेंट होता है। घबराना नहीं है, स्टेप्स पर फोकस करना है। बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज की प्रैक्टिस करो और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पहचानना सीखो। सही कहा। और आखिर में ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के सितारे, अब रटना नहीं, क्रिटिकल एनालिसिस करना है। बिल्कुल। 2025 में 30% मार्क्स एनालिटिकल या सोर्स बेस्ड सवालों से आए थे। 30%? हाँ। और आर्ट्स के स्टूडेंट्स का पास रेट सबसे ज्यादा था, 95%। तो उनके लिए क्या टिप है? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में टाइमलाइंस के लिए फ्लो चार्ट बनाओ।
हाँ, और लंबे पैराग्राफ की जगह बुलेट पॉइंट्स यूज करो। अच्छा। कोलकाता की एक आईएससी टॉपर ने 99% स्कोर किया था, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उसने अपने पॉलिटिकल साइंस के जवाबों में करंट अफेयर्स को जोड़ा था। इससे उसके आंसर सबसे अलग दिखे। ये तो बहुत बढ़िया टिप है। हाँ, ये हुई सब्जेक्ट की बातें, लेकिन एक और बहुत जरूरी आंकड़ा है। किस बारे में? सेहत और दिमाग। WHO इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि नींद की कमी से एग्जाम के दौरान आपकी दिमागी परफॉर्मेंस में 10 से 15% की गिरावट आ सकती है। 10 से 15%? मतलब रात रात भर जागकर पढ़ना फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। बिल्कुल, आपके दिमाग को जानकारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के लिए 7-8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। और रिवीजन के लिए? रिवीजन के लिए एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन तकनीक अपनाएं। ये क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार स्पेस्ड रेपिटेशन से लॉन्ग टर्म रिटेंशन 200% तक बढ़ जाता है। 200%? हाँ, और हाँ, मॉक टेस्ट। मैराथन दौड़ने से पहले प्रैक्टिस करते हो ना, तो बोर्ड एग्जाम बिना मॉक टेस्ट के कैसे? और इस पर भी डेटा है। 2025 के CBSE डेटा के अनुसार मॉक टेस्ट के स्कोर और फाइनल बोर्ड के रिजल्ट में 80% का सीधा संबंध होता है। 80% का सीधा संबंध? हाँ, तो घर पर ठीक 10:30 से 1:30 बजे तक शांत कमरे में बैठकर पेपर सॉल्व करो। इससे आपका दिमाग और शरीर दोनों एग्जाम के लिए ट्रेन होंगे। और अगर कभी घबराहट हो तो बॉक्स ब्रीदिंग करो। वो कैसे? 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड रोको, 4 सेकंड छोड़ो, 4 सेकंड रोको। ये ब्लैकआउट मोमेंट्स में जादू का काम करती है। बढ़िया टिप है। तो इन 15 दिनों को बांटते कैसे हैं? एक एक्शन प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो दिन 1 से 5 हाँ। अपने कमजोर चैप्टर्स पर काम करो और NCERT के पॉइंट्स टू पॉन्डर सेक्शन को जरूर पढ़ो। अच्छा, वो बहुत जरूरी है। जरूरी है। फिर दिन 6 से 10। इसमें क्या करें? रोज कम से कम एक पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करो। ठीक है। इसके बाद दिन 11 से 13 इन 3 दिनों में अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स और फॉर्मूलों को रिवाइज करो। कोई नया टॉपिक नहीं? बिल्कुल नहीं। और दिन 14-15 ये सबसे जरूरी है। हाँ, कोई नया टॉपिक नहीं, रिलैक्स करो, अपना पेन पेंसिल बॉक्स चेक करो और अपनी कामयाबी को विजुअलाइज करो। सही कहा। याद रखना, आपकी मार्कशीट आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन नहीं करती, लेकिन ये आपके सपनों तक पहुंचने का एक गेटवे जरूर है। बिल्कुल, रिजल्ट के तौर को कोशिश की खुशी पर हावी मत होने दो। और एक असली फैक्ट, 100% टॉपर्स भी कभी उतने ही नर्वस थे जितने आज आप हैं। सही बात है। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने आज से शुरुआत करने का फैसला किया। इन 15 दिनों में आप जो अनुशासन सीखेंगे वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। तो उठो और दिखा दो चकते फट्टे। और जाने से पहले हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, जरूर। इन 15 दिनों में सीखी गई कौन सी एक आदत या अनुशासन है जिसे आप एग्जाम के बाद भी अपनी जिंदगी में बनाए रखना चाहेंगे? इस पर जरूर सोचना।